विद्यार्थियों का स्वागत है। विषय है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। परिभाषा। जो विषय समाज के बारे में ज्ञान देता है उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है सभ्यता और संस्कृति को सिखाना। सभ्यता। सभी मनुष्यों के साथ आदर भाव से रहना सभ्यता है, यानी हिल मिल करके सबसे रहना सभ्यता है। संस्कृति। मनुष्य के काम करने का अच्छा रूप और विकास करना संस्कृति है। यही दोनों सभ्यता और संस्कृति सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है। पेपर। सामाजिक विज्ञान का पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें 70 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा। यानी आपके व्यवहार के ऊपर, हाव भाव व्यवहार क्रियाकलाप के ऊपर यह 30 नंबर मिलेगा। अब 70 नंबर के लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे, यानी 4 विषयों की परीक्षा होगी। पहला विषय है भारत और समकालीन विश्व सेकेंड। फर्स्ट को आप 9 में पढ़ चुके हैं। इसमें से यानी यह इतिहास है। इस इतिहास में से यानी भारत और समकालीन विश्व सेकेंड में से 20 नंबर का प्रश्न आएगा। दूसरी विषय है सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत सेकेंड, इसको भूगोल कहते हैं। इसमें से 20 नंबर का प्रश्न आएगा। तीसरी पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति सेकेंड, इसको नागरिक शास्त्र कहते हैं। इसमें से 15 नंबर का प्रश्न आएगा। चौथी विषय है अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र, इसमें से 15 नंबर का प्रश्न आएगा। टोटल जो है 70 नंबर की यह लिखित परीक्षा सामाजिक विज्ञान की आपकी होगी और 30 नंबर का यह प्रोजेक्ट कार्य रहेगा। यह आपके व्यवहार पर यह नंबर मिलेगा। अब भारत और समकालीन विश्व सेकेंड यानी इतिहास। यह जो भारत और समकालीन विश्व सेकेंड था, जिस पर 20 नंबर मिलना है, इसके बारे में बता रहा हूं। इस किताब यानी इतिहास के बारे में मैं शुरू कर रहा हूं। इसका मतलब है समकालीन विश्व के साथ भारत का विकास, प्रगति। इस किताब में यही बात जो है इतिहास में दिखाई जाएगी। आप पढ़ेंगे इसको। तो इस भारत और समकालीन विश्व सेकेंड में यानी इतिहास में 3 खंड हैं। यानी इस विषय में 3 खंड हैं। पहला खंड है घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें इस पहला खंड से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस घटनाएं और प्रक्रियाएं वाले खंड में इसमें 2 पाठ हैं। पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा पाठ है भारत में राष्ट्रवाद। यानी भारत और समकालीन विश्व दिखाई दे रहा है, यानी कि विश्व के में राष्ट्रवाद के उदय को आप पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ भारत में भी राष्ट्रवाद के उदय को पढ़ रहे हैं। तो इस भारत और समकालीन विश्व सेकेंड का पहला खंड है घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें 2 पाठ हैं और जो परीक्षा में मानचित्र पूछा जाएगा वह इसी पाठ से पूछा जाएगा। भारत में राष्ट्रवाद, इसी पाठ से मानचित्र पूछा जाएगा परीक्षा में। यहां लिख दिया हूं, मानचित्र इसी पाठ से भरने के लिए आएगा इससे। अब इस इतिहास की पुस्तक का दूसरा खंड है जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। इस खंड में भी 2 पाठ हैं।
लिखा है इस खंड में भी 2 पाठ पढ़ने हैं। पहला पाठ है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, दूसरा पाठ है औद्योगिकीकरण का युग। और इस इतिहास की पुस्तक का तीसरा खंड है रोजाना की जिंदगी, संस्कृत और राजनीति। इस साल देखिए नीचे लिख दिया हूं, इस साल इस खंड से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यह जो है कोरोना के कारण कोर्स कम कर दिया गया है, यानी यह इस पाठ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब यानी भारत और समकालीन विश्व सेकंड में, जिसमें से 20 नंबर का प्रश्न आएगा, आपको 4 पाठ पढ़ने हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकीकरण का युग। औद्योगिकरण का युग, चाहे औद्योगिकीकरण का युग, बात एक ही है। तो अब सबसे पहले खंड फर्स्ट से, यानी खंड फर्स्ट यह है घटनाएं और प्रक्रियाएं। इस खंड से पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए यहां पे लिख दिया हूं कि खंड फर्स्ट से पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले यूरोप के नक्शे को देखना होगा और ये देखना होगा कि यूरोप में कितने देश हैं। जैसे मैं आपको यूरोप का नक्शा देखना पड़ेगा, कहीं से भी देख लीजिए। जैसे मेरी डायरी में यह विश्व का नक्शा है, विश्व का मानचित्र है, तो इसमें यूरोप देखिए यही है। राष्ट्रवाद का उदय इसी यूरोप में हुआ। यूरोप में कितने देश हैं? 9 में आपको मानचित्र भरवाया गया था, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंग्लैंड है, यहाँ स्पेन है, पुर्तगाल है, ये इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, यानी सभी देशों को आप यूरोप में देख लीजिए कि कौन कौन से यूरोप में देश हैं, कहां कहां हैं। तो राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले यूरोप में हुआ, लेकिन उसके पहले आप एक बात और देखिए। आप अपनी किताब, यह किताब है भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास लिखा हुआ है। इसका पहला पाठ निकाल लीजिए। पहला पाठ का नाम है आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इसी के नीचे यह जो है एक चित्र दिया है। इस चित्र को फ्रेडरिक सारियू ने बनाया है। इसमें आपको दिखाया जा रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को इसमें दिखाया गया है। तो अपनी किताब से आप इस चित्र को देखिए, समझिए कि राष्ट्रवाद का उदय का यह चित्र कहां क्या क्या चीज आपको समझा रहा है, दर्शा रहा है। और मैं इसको अब अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि यह चित्र क्या कह रहा है, यह तस्वीर क्या राष्ट्रवाद के उदय के बारे में क्या बता रही है। अब अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।